हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत एंड यू आर वाचिंग मी ऑन E24, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बॉलीवुड को हुआ है भारी नुकसान। कल के दिन हमने बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता को खोया जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही सबको लोहा मनवा दिया, यानी कि इरफान खान। और आज हमने ऋषि कपूर को खोया जो कि सदाबहार एक्टर हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे ऋषि कपूर से जुड़ी कुछ खास बातें, उनकी लव स्टोरी के बारे में जिन्हें सब लोग आज भी याद करते हैं। ऋषि कपूर नहीं रहे। ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। 30 अप्रैल की सुबह 8:45 पर उन्होंने मुंबई के HCL रिलायंस अस्पताल में आखिरी सांस ली। ऋषि 67 साल के थे। इन दिनों अमेरिका में कैंसर का इलाज करवा रहे थे। वाइफ नीतू कुमार पिछले 2 साल से लगातार उनकी सेवा में जुटी हुई थी। आखिरी समय में भी ऋषि के साथ बनी हुई थी। ऋषि कपूर खुद मानते थे कि वाइफ नीतू ने उनकी बहुत सेवा की है। नीतू कपूर आए दिन ऋषि कपूर की सेहत के बारे में अपडेट्स शेयर करती रही। ऋषि और नीतू की शादी को 40 साल हो चुके थे। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों का रिश्ता मजबूत बना रहा। आपको बता दें कि ऋषि अपने दौर के लवर बॉय थे और जब नीतू सिंह से उनके साथ फिल्म जहरीला इंसान में काम किया तो उनके प्यार में पड़ गई। नीतू ऋषि के प्यार में पड़ी। नीतू का पहला प्यार तो ऋषि ही थे, लेकिन ऋषि का पहला प्यार बॉबी यानी डिम्पल कपाड़िया थी। फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने डिम्पल के साथ काम किया और वो तो उनसे प्यार कर बैठे। डिम्पल से रोमांस शुरू हुआ तो ऋषि ने उन्हें अपने नाम की एक अंगूठी भी पहना दी थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक ट्रेन में राजेश खन्ना से डिम्पल की मुलाकात क्या हुई, उन्हें अपने सपनों की रानी बनाकर उड़ा ले गए। ऐसे में ऋषि ने अपने नीतू से अपना गम बांटा और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। ऋषि कपूर फिल्मी पर्दे पर जितने रोमांटिक दिखते हैं, असल में वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऋषि अपनी को-स्टार नीतू को बहुत तंग करते थे। कई बार तो सेट पर उन्होंने नीतू को जरूरत से ज्यादा परेशान किया। आज भी नीतू ऋषि की उन कारगुजारियों को नहीं भूली है। ऋषि नीतू को तंग करते थे, उन्हें चिढ़ाते रहते थे। नीतू ये जानती थी कि वो ऋषि अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं हो, लेकिन फिर भी उनके प्यार में पड़ गई। ऋषि कपूर भले ही अपने गर्लफ्रेंड से मिले गम नीतू के साथ शेयर करके अपने दिल को बहलाते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में दोस्त नीतू दस्तक दे रही थी। नीतू जब अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर गई, ऋषि को उनकी कमी खली और उन्होंने तार भेजकर अपने प्यार का इजहार किया। रियल लाइफ में ऋषि नीतू का रोमांस परवान चढ़ रहा था। उधर दर्शकों ने इस जोड़ी को सिर आंखों पर बिठाया। ऋषि और नीतू ने एक साथ 12 फिल्मों में साथ काम किया। फिल्म दर फिल्म ये जोड़ी मशहूर होती रही। उनकी लव स्टोरी फिल्मी मैगजीन के लिए चटपटी खबर बनती रही। ऋषि और नीतू एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन नीतू की माँ राजी नहीं थी कि उनकी बेटी प्यार व्यार के चक्कर में पड़े। नीतू अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। उनकी माँ को लगता था कि लव अफेयर की खबरें कहीं नीतू का करियर न तबाह कर दे। नीतू की माँ राजी बेटी के लिए इतनी फिक्रमंद रहती थी कि जब भी वो ऋषि के साथ डेट पर जाती तो माँ नीतू के कजिन ब्रदर को भी साथ भेजती थी। ऋषि कपूर की इमेज भी कैसानोवा वाली थी और नीतू की माँ जानती थी कि ऋषि ने नीतू से शादी न करने की बात पहले ही कह दी है। ऐसे में वो दिल फेंक ऋषि से अपनी बेटी को बचकर रहने के लिए कहती थी। लेकिन जब बाद के दिनों में ऋषि ने नीतू को प्रपोज किया तब वो अपनी माँ को मनाने में कामयाब रही। ऋषि ने नीतू को प्रपोज भी किया, कुछ फिल्मी अंदाज में किया। हम दोनों ने लंबे समय तक डेटिंग की, साथ में घूमे फिरे, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि वो मुझसे शादी करेंगे। फिर एक दिन उन्होंने मेरे मेकअप रूम में मुझसे पूछा, मैं इतनी फिल्में क्यों साइन कर रही हूँ, क्या मुझे शादी वादी नहीं करनी है? इस पर मैंने कहा किससे? उन्होंने फौरन कहा मुझसे। 1979 तक ऋषि कपूर के परिवार वालों को भी इस बात पर यकीन हो चला था कि घर में आने वाली अगली बहू भी बॉलीवुड हीरोइन होगी। एक बार फिर नीतू ने ऋषि कपूर को उनके बर्थडे पर पब्लिकली किस कर दिया। फिर कपूर खानदान को ऋषि नीतू के अफेयर की खबर लग गई। ऋषि कपूर और नीतू ने शादी का फैसला कर लिया था तो राज कपूर के पास इस जोड़ी को आशीर्वाद देने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा। नीतू ऋषि की जोड़ी को घर वालों की रजामंदी मिल चुकी थी, बस एंगेजमेंट होनी बाकी थी। जिस तरह ऋषि नीतू की लव स्टोरी एक फेरी टेल कहानी जैसी थी, कुछ उसी तरह उनकी एंगेजमेंट भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। 13 अप्रैल 1979 को ऋषि नीतू दिल्ली में एक दोस्त के एंगेजमेंट में पहुंचे थे और उसी फंक्शन में इनका भी रिश्ता पक्का कर दिया गया। ऋषि और नीतू की शादी बॉलीवुड के यादगार शादियों में से एक रही। 22 जनवरी 1980 को लवर बॉय ऋषि कपूर नीतू सिंह के साथ शादी के बंधन में बंध गए। राज कपूर ने ऋषि और नीतू के रिसेप्शन पार्टी में पूरे बॉलीवुड को न्योता भेजा था। इस शादी में नरगिस और सुनील दत्त भी पहुंचे थे। अपनी फिल्मों की तरह राज कपूर ने शादी पर भी पानी की तरह रुपया बहाया था। 2 सितारों की शादी में बॉलीवुड के तमाम नामचीन सितारे पहुंचे। ऋषि के साथ फेर लेते हुए नीतू ने फिल्मों से नाता तोड़ लिया और उस दौरान उन्होंने जितनी भी फिल्में साइन की सब छोड़ दी। हर फिल्म की साइनिंग अमाउंट लौटा दी गई। नीतू ने तो फिल्म नसीब के कई सीन भी शूटिंग कर ली थी, लेकिन जैसे वो
कपूर परिवार की बहू बनी, अपनी अधूरी फिल्मों को भी छोड़ दिया। बाद में उनका रोल किम ने प्ले किया। शादी के बाद नीतू एक अच्छी बहू और पत्नी बनकर कपूर परिवार में घुलने मिलने लगी। शादी के वक्त नीतू सिर्फ 21 साल की थी और उस उम्र में बॉलीवुड करियर छोड़े घरेलू जिंदगी बिताने लगी। शादी के 1 साल बाद ही नीतू मां बन गई। बेटी रिधिमा का जन्म 1981 में हुआ तो 1982 में रणबीर कपूर पैदा हो गए। नीतू अपने बच्चों की परवरिश में जुट गई और ऋषि कपूर फिल्मों में अपनी लवर बॉय वाली इमेज को बरकरार रखने में जुट गए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये खबरें कैसी लगी? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। कीप वॉचिंग E24 News 24 एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।